ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बेटा सारा? यस सर। फिर आगे एक्सॉर की कराते हैं। एक्सॉर और एक्सनॉर अगेन ये भी क्रॉस होगा। जो आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है वो आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी, ठीक है। और जो आपको दूसरे की नज़र आ रही है वो आपको पहले की नज़र आएगी। अगेन इट्स वन एंड द सेम। राइटली सो बेटा। You can check it in your books as well. ठीक है बेटा? यस सर। तो अब यहाँ पर मेन जो एक क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है, ये बेसिक गेट की तो आपने नैन इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, इसके अलावा भी आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया गया हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ। दैट्स इट, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला गया है इसको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करो, इसकी नैंड इम्प्लीमेंटेशन बताओ। अब जो बेसिक गेट हैं वो तो आपको आते ही है बेटा करने, ठीक है। उनकी नैंड इम्प्लीमेंटेशन तो आपको करनी आती है और उनकी याद रखनी है आपने, उनको आपने एक्सप्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है बेटा। एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा दोबारा, इन केस किसी की रह गई हो तो आ जाएगी। दोबारा कर दो बेटा, सारे ही कर दो चाहे। ओके, तो जब भी आपको नैंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया हो और एक्सप्रेशन दिया गया हो, ठीक है, और हमेशा याद रखना टू इनपुट नैंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया होगा। टू इनपुट नैंड गेट मतलब दो ही इनपुट दे सकते हो आप नैंड गेट को, दो से ज्यादा नहीं। वैसे गेट्स को जितनी मर्जी इनपुट दी जा सकती है, ठीक है। मान लो आपका कोई गेट है, ये जैसे एंड गेट है, इसको आप एक दे दो, दो इनपुट दे दो, तीन दे दो, चार दे दो, डजंट मैटर। नैंड को भी जितनी मर्जी दे दो, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आती है तो हमेशा टू इनपुट होता है जनरल, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे बेटा। इसको अब वो कह रहे हैं क्या करना है, यू हैव टू डू द नैंड इम्प्लीमेंटेशन। अब नैंड इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात चल रही है तो नैंड में अगर आप देखो तो या तो डॉट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, तीसरी चीज नहीं होती है ना। प्लस तो नहीं होता है, ये चीज नहीं होती है। तो यहाँ से हमें प्लस को हटाना है किसी तरीके से ताकि नैंड की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और उसके लिए बेटा जो दो लॉ यूज होंगे, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, और डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये मेजरली यूज तो होंगे ही। इसके अलावा बाकी लॉज भी आपके कुछ कुछ हिस्सों में यूज हो सकते हैं। इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ भी है जो आप यूज कर सकते हो। यस बेटा अंशु, यू रेज योर हैंड। क्या हुआ? गलती से हो गया था। गलती से हो गया था? चलो, ये तीन लॉज बेटा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप हमने यही करना है हमेशा, डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जरूरत के हिसाब से ऑब्वियसली। अगर मुझे लग रहा है क्योंकि प्लस को हटाने का एक ही तरीका है बेटा, कॉम्प्लीमेंट को तोड़ा जाए और ये डॉट बनाया जाए, तो वो मैं करने के लिए क्या कर रहा हूँ, डबल कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूँ। एक तो लगा नहीं सकता है ना, नहीं तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। दो लगाऊंगा तो ये कैंसल आउट होके वापस वही एक्सप्रेशन दे देंगे, तो मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया। उसके बाद ये मैंने अंदर वाला तोड़ दिया,
बाहर वाला एज इट इज रह गया, अंदर वाला मैंने तोड़ा, तो क्या बना, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यही बना ना बेटा, यही बना ना। Yes, sir. अब इसको बड़े ध्यान से देखो, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो नॉट गेट ही है ना, कर सकते हैं। यस सर। तो बड़ा आसान है, ये देखो, ए का ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, लो, यहाँ से ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट ही निकलेगा, और ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी, अभी अभी, है ना, कर दिया हुआ है ना, कर दिया हुआ है ना ये Yes, देखो sir. यहाँ पे। अब इसके साथ क्या करना है, ये बी के साथ हमने गुजारना है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा हमारा हो गया बी, तो यहाँ से निकल के आ गया ना ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, और सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, क्योंकि नैंड गेट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी नॉट वाला होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा देखो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब इन दोनों को नैंड गेट से पास करो और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा साथ में, दोनों को नैंड गेट से पास किया, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो ये नैंड इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी एक्सप्रेशन की। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? Yes, sir. इसकी नॉर इम्प्लीमेंटेशन यस करनी सर। होती, इसकी नॉर इम्प्लीमेंटेशन बेटा करनी होती तो भी बड़ा आसान था, ये देखो, इसकी हो जाती नॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो, है ना, एक नॉर गेट ही लगाना था बस हमें, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता। उसके बाद बेटा क्या करना था, उसके बाद क्या करना था बेटा, क्योंकि यहाँ पर एंड है, ये हमें दूर करना था, तो अगेन डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया आपने, है ना, डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया ना आपने, तो क्या होगा डबल कॉम्प्लीमेंट से, इसको तोड़ेंगे, पहले अंदर वाले को तोड़ेंगे हम, अंदर वाले को तोड़ा, तो इट टर्न्स आउट टू बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट, फिर ये वाला तोड़ेंगे आप, तो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ब्रैकेट में ए डबल कॉम्प्लीमेंट बी और होल कॉम्प्लीमेंट, ये होल कॉम्प्लीमेंट फिर तोड़ेंगे आप, ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस, और यहाँ भी प्लस आएगा, प्लस ये ब्रैकेट में अब ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस पे लॉज लगा के आपने सॉल्व कर देना है। बस याद रखना, जब नैंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाएगी प्लस हटाने हैं, जब नॉर इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाएगी प्लस लगाने हैं, डॉट हटाने हैं, ठीक है बेटा? इज इट ओके? इज इट ओके? हेलो? यस सर। Yes, sir. मेन 90% ऑफ द क्वेश्चन यही होगा बेटा,
जो मैंने कल करवाया था आपको, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट, व्हाई आर दे कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, और बाकी के सारे गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी उसके साथ। 90% क्वेश्चंस इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। नैंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स या नॉर इम्प्लीमेंटेशन, छोटा सा ही चांस है, और मेरे हिसाब से ना के बराबर चांस है कि ये क्वेश्चन 2 इनपुट नैंड गेट वाला आ जाए, बट स्टिल मैंने आपको उसका हार्ड एंड फास्ट रूल बता दिया है। कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, अगर आपने नैंड में इम्प्लीमेंट करना है तो बस आपने डी मॉर्गन्स लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा के इसको हटाना है। जितने भी आपके प्लस होंगे और होंगे हटाने हैं ये, ठीक है। डॉट नहीं हटाने हैं, प्लस हटाने हैं। और जब आपका नॉर इम्प्लीमेंटेशन आ गया तो आपने ये डॉट हटाने हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के। क्लियर है बेटा? और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा ये। इज इट ओके? Yes, sir. सर ये दोबारा रिपीट करना एक बार। क्या चीज? ये सर यस। बेटा डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, जैसे मान लो नैंड इम्प्लीमेंटेशन करनी है, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दो, फिर अंदर वाले को तोड़ो, अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को, तो ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में डॉट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये अंदर वाला तोड़ा, प्लस का डॉट बन गया, ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें या तो डॉट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये नैंड से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना। यस सर। सिमिलरली ये देखो, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, अब यहाँ पर डॉट आ गया, मैंने भी क्या किया, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिया। तो पहले तोड़ते जाना है, तो ये तोड़ा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। और फिर इसको तोड़ा आगे, ये वाले को, इसका ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया ना। अब ये वाला फाइनली ये भी तोड़ दो, तो इट टर्न्स आउट टू बी ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको आप ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, राइट राइट। राइट है बेटा, ठीक है। और Yes, sir. फाइनली यहाँ आइडेम्पोटेंट लॉ sir. लगाओगे तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका, यहाँ पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये आपका एक नैंड गेट, नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। नॉर गेट बन जाएगा, ये देखो, ये दो करना है आपने, ये आपने बी पास किया, अब ए और इसको पास किया आपने, नॉर गेट से, तो क्या बन गया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बन गया। मतलब हमें चाहिए ये था लेकिन बन ये गया है, तो ऑब्वियसली इसको ये बनाने के लिए हमें दोबारा एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वापस यही बन जाएगा। तो हम उसको एक और नॉर गेट से पास करते हैं जिससे यही चीज दोबारा बन जाएगी, यानी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऐसे 3 गेट से बन जाएगा, ठीक है। तो किया गया है हमने डी मॉर्गन्स लॉ और डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, यही यूज किए हैं। और कहीं कहीं मैंने जैसे आपको बताया था आइडेम्पोटेंट लॉ भी यूज हो जाएगा आपका। That's it.
ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. अब ठीक है, आज आगे और नहीं जाते हैं, कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और एक टॉपिक जो मैंने आपको कहा था अभी कि एक्सॉर वाला, वो अब करते हैं। एक्सॉर का ट्रुथ टेबल क्या होता है बेटा, बताओ? क्या होता है एक्सॉर का ट्रुथ टेबल? 0 0 पे क्या आता है? 1 0 बेटा। so 0 एक जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि शायद मैंने आपको उस टाइम पे ऑड की गलत जगह पे होगा। इवन बोल दिया था। ठीक है, यस सर। तो मैंने उसमें भी वीडियो के टाइम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ताकि आप उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ, एक्सॉर गेट के लिए नंबर ऑफ 1 ऑड होने चाहिए फॉर आउटपुट टू बी 1। ठीक है, और एक्सनॉर के लिए इवन होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब इवन थे, इसलिए एक्सॉर में आउटपुट क्या आई? 0 आई। 1 कब आएगी? Yes, sir. जब नंबर ऑफ वंस जो होंगे वो ऑड होंगे। Odd होंगे। तो 0 1 0 ये 1 होगा, 1 क्योंकि 1 ऑड नंबर ऑफ वंस आर वंस। yes 1 sir 0 so 1 1 1 1। 0 0 ठीक है, इसका के मैप बना सकते हो? के मैप बन सकता है ना? के मैप क्या हुआ? यही चीज हमने करनी है अब आगे। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से अब देखो। के मैप ऐसे ही बनाते थे हम, ट्रुथ टेबल दिया होता था हमें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 8 वाला होता तो 5 6 7 8। 16 वाला होता तो 9 10 11 12 13 14 15 16। जो जो 0 है वो 0 रहता, जहां जहां 1 आता वो 1 हम पुट कर देते, है ना? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यही किया था, रिमेम्बर? yes sir एक तो कैनोनिकल फॉर्म से हम पुट करते होते थे, दूसरा हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 का कॉम्बिनेशन है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही होता है ना? तो ये देखो, मैंने 1 को पुट किया जहां जहां उन्होंने आना था। 1 और 2 में आना था, 1 में पुट किया, 2 में पुट किया। अब ग्रुप बनाओ बेटा। बन रहा है कोई ग्रुप? सर 1 1 का ही बन रहा है। 1 1 का अकेले का ही बन रहा है। एक ये तो 16 ही रह गई है। इससे क्या निकल के आएगा एक्सप्रेशन बेटा? बोलो, क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इससे ए बी a कॉम्प्लीमेंट। b complement तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ना ये कि एक्सॉर क्या है?
ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? यस Yes. और यही बोला था मैंने आपको, है ना? अभी एक्स नॉर देखें, एक्स नॉर देखते हैं अब। सर एक बार स्लाइड करना पिछली वाली। ओके सर। तो ए एक्स नॉर बी, ठीक है? ऐसे भी बेटा लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है? सर्कल के अंदर डॉट डाल दो, चाहे सर्कल के अंदर प्लस डाल के होल कॉम्प्लीमेंट डाल दो, दोनों सही है। ओके, तो इनकी आउटपुट क्या आएगी? 0 0 की क्या आउटपुट आएगी बेटा? So 1. 1 0 1 की, 0. 1 0 की, 0 1 1 की। 1 इसका के मैप क्या बनेगा? इसमें बेटा बताओ, किसी को डिफिकल्टी हो रही है लाइक इसको के मैप में लिखना? बोलो, डिफिकल्टी हो रही है बेटा? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया। वैसे आपने किया था ये पहले, मे भी शायद आप बहुत टाइम से, या आपके पेपर में भी आपको कैनोनिकल फॉर्म से आया होगा, तो शायद आप इस चीज को भूल गए होंगे। लेकिन ट्रूथ टेबल से भी हम डाल सकते हैं वैल्यू। ट्रूथ टेबल इसीलिए मैं, आपको याद होगा, बनवाता मैं आपके साथ ऐसे बनवाता था, पहले 0 फिर 1। आप पूछते थे ना कि 1 0 क्यों नहीं करते हैं हम सर? Yes, sir. रिमेम्बर? तब मैंने आपको कहा था कि के मैप में आपको बहुत ये काम आएगा अगर आप 0 से शुरू करते हो, क्योंकि इसमें आपका ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 आपका सीरियल ऑर्डर में जाएगा सारा, तो के मैप फिल करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो अब ये कहाँ फिल होगा बेटा? कौन कौन सा बॉक्स फिल होगा? तो 0 पे और 3 0 पे, वाला. 3 3 वाला। पे अगेन अकेला अकेला बनेगा, 1 1 का, ये बनेगा ए बी, और ये दोनों का बनेगा कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी? और फाइनली आपका एक्सॉर गेट क्या निकल के आया? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। और इस चीज को अब याद रखना, ये चीज यूज होने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है?